तीसरी आंख को ध्यान के अलावा अन्य तरीकों से भी सक्रिय किया जा सकता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होते ही आकर्षण का नियम भी काम करने लगता है। आकर्षण का नियम जो आपकी किसी भी इच्छा को सच करने का आसान तरीका है। आज्ञा चक्र को जगाने की विधि जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि थर्ड आई आखिर चीज क्या है। थर्ड आई, इसे कई नामों से जाना जाता है। ये माथे के बिल्कुल बीच तथा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान की दुनिया में इसे पिनियल ग्लैंड नाम से भी जाना जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान यही है तथा इसे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी कहा जाता है। यदि थोड़ा विस्तार में जाएं तो आशा है कि आप सभी शिव जी के तीसरे नेत्र से परिचित हैं। आपको यह भी पता होगा कि वह कितनी शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी जीवन यापन करते हैं। किंतु इस छठी इंद्रिय जो खुद भी गुप्त है तथा उसकी शक्तियां भी, इसका प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकंड सिद्धांत, अगर आप भी यह करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वह टेक्निक सीखनी होगी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 17 सेकंड सिद्धांत और टेस्ला 369 कोड को मिलाकर बनाई गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 17 सेकंड सिद्धांत बताता है कि आप जिस चीज को भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या जो भी आप पाना चाहते हैं, उस इच्छा पर 17 सेकंड के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। जब आप 17 सेकंड के लिए पूरे फोकस के साथ ऐसा करेंगे तो 17 सेकंड के बाद उस विचार में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह विचार आपके अन्य सभी विचारों से सबसे बड़ा होने लगता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति उस विचार के साथ जुड़ने लगती है। यदि आप 17 सेकंड तक उस विचार को महसूस करते हुए हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका वह विचार मैनिफेस्ट होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा स्टेप विश्वास करें। विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, भले ही आप उसे किसी को दिखाएं नहीं, पर लिखें जरूर। कहते हैं लिखे हुए शब्दों में जान होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मगेल मैथ्यू द्वारा किए गए संशोधन से पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखा था, वे दूसरे लोगों से जिनका लक्ष्य सिर्फ उनके मस्तिष्क में था, उनसे 33% अधिक सफल थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी डायरी में या कागज पर लिखते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कम से कम एक बार इसे अवश्य आजमाएं। यदि संभव हो तो उस कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह एक बार अवश्य पढ़ें। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि उसे क्या करना है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है। ये एक भगवान विष्णु का विशेष गुण है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर कर देते थे। इसके अलावा सुदर्शन चक्र की और भी विशेषताएं, जैसे सुदर्शन चक्र में अभेद लक्ष्य शक्तियां थीं, जिसे किसी भी लक्ष्य को टारगेट देकर छोड़ दिया जाए तो वह उसे किसी हाल में खत्म कर ही देता था। सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं ही उस लक्ष्य को भेद कर अपने यथास्थान पर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र बड़ा या छोटा हो सकता था। इसी की शक्ति का प्रयोग कर भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय सूर्य को भी ढक दिया था। काल यानी समय को रोकने की शक्ति भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस वक्त अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलावा सभी के लिए समय रुक गया था। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यहाँ पर महेश भी शंकर का ही नाम है। शिव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है।
साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर ने हाथ में आधा गिलास पानी लेकर कक्षा में प्रवेश किया। छात्रों को उम्मीद थी कि सर उनसे वही पुराना प्रश्न पूछेंगे कि क्या यह आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, लेकिन आश्चर्य से उसने उनसे पूछा कि पानी का यह गिलास कितना भारी है। छात्रों ने बोला कि 300 ग्राम से 500 ग्राम होगा, लेकिन प्रोफेसर ने जवाब दिया कि पानी के साथ गिलास का वास्तविक वजन हमेशा मायने नहीं रखता है, बल्कि आप गिलास को कितनी देर तक पकड़ते हैं यह मायने रखता है। यदि आप गिलास को 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो आपको ज्यादा वजन महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप 10 मिनट तक होल्ड करते हैं तो आपको थोड़ा अधिक वजन महसूस होगा, और अगर आप इसे घंटों के लिए पकड़ते रखते हैं तो और भी भारी हो जाता है। यदि आप इसे पूरे दिन पकड़ते हैं तो आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और दर्द होगा। ऐसा ही तब होता है जब आप तनाव यानी टेंशन को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ देर सोचते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में घंटों सोचते हैं तो ये एक समस्या बनने लगती है, और अगर आप इसके साथ ही सोते हैं तो ये और भी बढ़ता जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए समान दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक